हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और इसका उपाय भी, सत्यनारायण भगवान का पूजा का उपाय भी वह बतला कर हुए अंतर ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि कल ही मैं सत्य भगवान का पूजन करूंगा। निश्चय तो कर लिया, किंतु उसको रात में नींद नहीं आई। वह रात भर जगता रहा। सुबह उठकर भगवान का पूजा का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। अब उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ मिलकर वह विधिवत सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके व्रत करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से छूट हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से अवश्य छूट जाएगा। इस तरह नाना जी का कहा हुआ व्रत मैंने कहा, हे पितरों, और मैं अब क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने शुरू किया है वह हम सब सुनना चाहते हैं और इसके लिए हमारे मन में खाता है। अब जिस जिस इस व्रत को किया है वह सब सुनो। वही ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बातों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर हाथ जोड़कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजा कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धन आने के वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के मुंह से बात सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मित्र प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया और लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सदैव के उत्तम व्रत को करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उठा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे सुंदर नगर में चला गया। वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ा दाम लेती प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत के कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया और उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ा धन आदमी से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। श्री पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्याय। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। तब सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले समय में उनका मुख नाम का एक जितेंद्रिय राजा था। वह सत्यभक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कर दूर करता था। उनके पत्नी कमल के समान मुख वाले सतिया उठा देवे थे। उस भद्र तिराने के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय एक साधु बनिया आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर हाथ जोड़कर पूछने लगा कि हे राजा, आप यह किसका पूजा करें, करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। तब राजा ने कहा कि हे साधु बनिया, यह पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। पूजन किया जा रहा है। तब साधु बनिया ने कहा कि हे राजन,
मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्मित के साथ और घर गया और साधु ने अपने स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत की महिमा को सुनाया और कहा कि जब मुझे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। चॉकलेट वाला बुआ लाई है। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धन में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह तीनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। तब साधु बोला कि अभी क्या जल्दी है, मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन